पाकिस्तान के जो इतने मसाइल हैं जिनमें ऑब्वियसली आम आदमी का जीना दोभर होना सबसे बड़ा मसला है, जो पिछले 4 साल से जारी और सारी, और इस दौर हुकूमत में तो वो 4 गुना बढ़ गया है। वो मसाइल अभी क्या कम थे कि उसके बाद ये शहबाज गिल साहब का तनाज़ा शुरू हो गया, और शहबाज गिल साहब के तनाज़े के साथ साथ जो है वो गद्दारी और बगावतें और ये सब चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आ गई। शहबाज गिल साहब ने जो बयान दिया है उसको इमरान खान साहब ने कल अपने ख़िताब में डिसोन नहीं किया, और तहरीक इंसाफ ने भी उसको ओपनली अपनी पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ करार नहीं दिया, क्योंकि जब चेयरमैन इमरान खान ने नहीं कहा कुछ तो और किसी ने क्या कहना है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है सवाल ये पूछा जा रहा है कि जी एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जी गिल साहब के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और उनको जिस तरह जेल में डाला गया है, जिस तरह उनको हथकड़ियाँ लगाई गई हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि उनका जो बयान है अगर आप उसको देखें तो मैंने जैसे कल भी कहा था कि मैंने अपनी जर्नलिस्टिक तारीख़ में इस तरह का बयान, नवाज शरीफ साहब ने भी बाजवा साहब को एड्रेस किया और उनको कहा था कि ये जो आप गवर्नमेंट लेके आए हैं इमरान खान साहब की, उसके बाद जो इकॉनमी की बर्बादी हुई है सबके ज़िम्मेदार आप होंगे, ये कहा था उन्होंने। और उस बयान को भी मीडिया ने और पाकिस्तानी कौम ने कोई पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा था, और फिर पैमरा ने जो है उनके ऊपर पाबंदी भी लगा दी थी। अल्ताफ़ हुसैन ने तो खैर पाकिस्तान तोड़ने की बात की थी तो उसको तो खैर बिल्कुल ही फारिग कर दिया गया। इसी तरह जिसने इस तरह के बयानात दिए हैं इदारों के ऊपर उसको पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया गया। ख़ुद तहरीक इंसाफ ने इन सब को कंडेम किया, लेकिन आज शोमई किस्मत देखे कि तहरीक इंसाफ के पास शहबाज गिल साहब के इस बयान का, और ये वो बयान है जो आज पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल लीडर ने इस तरह का बयान नहीं दिया। मेरी ज़िंदगी में तो इस तरह का बयान नहीं गुजरा। खिलाफ बयान ज़रूर दिए इदारों के, लेकिन इस तरह का कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो लांस नाइक हैं और सोल्जर्स हैं उनको कहा जा रहा है कि जी आप जो है वो अगर अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को चेक नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे तो आप गद्दारी के मुर्तकब होंगे। इस तरह का बयानिया किसी ने नहीं दिया, और इस तरह की लीडरशिप की सपोर्ट भी किसी को नहीं मिली जो गिल साहब को इमरान खान साहब ने प्रोवाइड की है। तो मैं ये कह रहा था कि आज आप शोमई किस्मत देखें कि इमरान खान साहब क्लिपें चला चला के नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की, वो तमाम कंडेमेबल क्लिपें जिसको मीडिया ने भी क्रिटिसाइज़ किया, तहरीक इंसाफ ने भी क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तान की अवाम ने एट लार्ज भी क्रिटिसाइज़ किया, वो ओनली डिफेंस है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का शहबाज गिल के इस बयानिए के ऊपर। फ़ौज के आला तरीन क़यादत को मीर जाफ़र, जो मीर सादिक कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्टली, जो उनको अमेरिका की साजिश का हैंडलर कहा जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्टली, अफवाज पाकिस्तान को, जो शहदा को ट्रोल किया जा रहा है, उसका जो डिफेंस है इमरान खान साहब की तरफ से वो ये है कि जनाब ये नवाज शरीफ ने भी किया था, ये जरदारी साहब ने भी किया था, ये मरियम नवाज साहिबा ने भी किया था। तो ये समझ नहीं आई कि ये क्या डिफेंस है। मतलब आप अपनी मुबैना गलती को तो नहीं मान रहे, आप कह रहे हैं कि इन्होंने गलत किया तो हमने भी गलत किया, तो फिर इसमें मसला क्या है। आप उसी लेवल पे फिर चले गए मादरत के साथ। अगर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को आप दलाइल के तौर पे अपना केस पेश कर रहे हैं तो फिर आप उन्हीं की सफ़ में खड़े हुए, और आप और बहुत से लिहाज से उनकी सफ़ में खड़े हुए। बकौल गवर्नमेंट के आप एक और सफ़ में खड़े होने लगे जो कि नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत है, और उसके अंदर आपको नाअहल करने के लिए हुकूमत की पूरी कोशिश है। उसमें आप फिर अगर हो गए नाअहल खुदा ना खास्ता अदालत के ज़रिए, तो फिर भी आप नवाज शरीफ की सफ़ में खड़े हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब के लिए ये भी एक बड़ा डिस्टर्बिंग बात है कि वो इस सफ़ में भी खड़े हो गए, उनको लगता है उनको हुकूमत से निकाला गया है। तो ये नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा कह चुके हैं उनको हुकूमत से निकाला गया, उनको 90s में निकाला गया, उनको 99 में निकाला गया, बगौल उनको 2017-18 में निकाला गया, 17 में निकाला गया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, डिसक्वालीफाई किया गया। तो ये सब एक सफ़ में खड़े हो गए। फिर तो समझ नहीं आ रही कि इसमें खोटे की और उसकी पहचान किस तरह की जाए, जहाँ तक मुल्की इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, और मैं किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। आज एक बड़ा दिल खराश मंजर था, हम उसको कंडेम करते हैं। जिस तरह जो शहबाज गिल साहब की जो ड्राइवर जो है उसको उठाया पुलिस ने, और उसकी जो बच्ची थी वो ऑब्वियसली उसकी माँ को उठाया, उसकी अहलिया को उठाया, और उसकी जो बच्ची थी छोटी 3-4 साल की, ड्राइवर तो मफरूर हो गया हुआ है, तो उसकी बीवी को उठाया गया, और उसके बाद जो है वो उसकी बच्ची रोती रही। ये बड़े दिल खराश मनाजिर थे। इसकी मैं उसी तरह कंडेम करता हूँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की, जिस तरह मैंने इमरान खान साहब के दौर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की कंडेमनेशन की थी, जिसमें सहाफ़ियों को उठाया गया, सहाफ़ियों को बैन किया गया, उनकी भी फैमिलीज़ थी। जिस तरह राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठा केस बनाया गया, इसको आज तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खुद मान रही है। ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह की भी कोई बीवी है, उनके भी कोई बच्चे हैं,
उनको जो मौत की काल कोठरी में रखा इमरान खान साहब ने या उनकी गवर्नमेंट ने, उसको जिस तरह उसको मैंने कंडेम किया था उस वक्त जब ये गवर्नमेंट में थे तहरीक इंसाफ वाले, इसी तरह आज मैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को कंडेम करता हूँ कि जिस तरह इन्होंने उसकी ड्राइवर की एहलिया को उठाया और उसकी बच्ची जो है वो रो रही थी। ये टिपिकल पंजाब का गुंडागर्दी का, पंजाब पुलिस का टिपिकल कल्चर है जो पूरे पाकिस्तान की पुलिस में है। ये इस्लामाबाद में भी आपको नज़र आ रहा है। और वो ये है कि जो मुजरिम है वो अगर ना मिले या जो मुलजिम ना मिले तो उसकी फैमिली को उठा लो, उसकी औरतों को उठा लो, उसके बच्चों को उठा लो। ये कल्चर अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब के पहले तमाम टेन्योर्स में रहा, बेनज़ीर साहिबा जरदारी साहब के दौर में रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब भी इस कल्चर को चेंज नहीं कर सके। पंजाब पुलिस को देख लीजिए या किसी और पुलिस को आप देख लीजिए। ये तो है जनाब मुल्की मामलात और उनका मंजरनामा। अब जो है बात कर लेते हैं पाकिस्तान की दो अहम तरीन पार्टीज़ के लोगों को एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी दाई और चैम्पियन बनी हुई है बगावत और हुब्बुल वतनी की, और वो शहबाज गिल का सिर्फ मामला नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो बयानिया इमरान खान ने बनाया है, साजिश उनकी तरफ से हो रही है, उनके घर से हो रही है। ये सिर्फ आगे जो हैं उनकी कठपुतलियाँ हैं गिल साहब जो है बकौल गवर्नमेंट के, और ये उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि ऑपोजिशन या इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरह शेख मुजीब को लड़वा दिया गया, पॉपुलर लीडर था, उसको दीवार से लगाया गया तो बंगाल की आवाम फ़ौज से लड़ पड़ी थी, तो इसी तरह तहरीक इंसाफ जो बकौल इमरान खान साहब के पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी है उसको लड़वाया जा रहा है अपनी ही फ़ौज से, और ये साजिश नून लीग कर रही है। और भी बड़े लोग कर रहे हैं जो जिसका नाम वो कई दफ़ा क्लियरली नहीं भी लेते और ले भी देते हैं। मेरे साथ दो बड़े अहम गेस्ट मौजूद हैं इस अहम तरीन इशू के ऊपर कि पाकिस्तान के इशूज़ तो गए भाड़ में। इस वक्त चल रहा है कि जो है गद्दार कौन है, हुब्बुल वतनी किस पे है, कोर्ट मार्शल किसका होना चाहिए, लेकिन जिसने कानून को तोड़ा है उसका तो होना ही चाहिए, चाहे वो सिविल कोर्ट से हो या किसी और कोर्ट से हो। और अगर मुझे इजाज़त नहीं है या आम पाकिस्तानी को इजाज़त नहीं है कि वो आम पुलिस फ़ौज के सिपाही को जाके ये कहे कि ऑर्डर्स जो है वो आपने सीनियर का नहीं मानना, बल्कि आपने किसी और तरीके से जो आप समझते हैं सही है, जो आपके लीडर समझते हैं सही, उसके हिसाब से देखना है। तो अगर इजाज़त मुझे नहीं है ये कहने की, तो ये गिल साहब को भी नहीं हो सकती, ये इमरान खान साहब को भी नहीं हो सकती, अली मोहम्मद खान साहब को भी नहीं, किसी को नहीं हो सकती फिर, क्योंकि लॉ बराबर है, अदल के पैमाने दो हो नहीं सकते। सबसे पहले तलाल चौधरी साहब आप गवर्नमेंट में हैं, वो बच्ची बिलक रही थी, छोटी सी बच्ची, तो आपने कौन सा तीर चला लिया इस्लामाबाद के अंदर, उसकी माँ को पकड़ के, उसके बाद उसकी बच्ची को उसकी माँ से जुदा करके उसको हिरासत में लेके, ये कौन सी मर्दानगी थी और कौन सी गवर्नमेंट है, और ये क्या है ह्यूमन राइट्स की पोजीशन? तलाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मामला जो है इसको शहबाज गिल साहब या उनका जो ड्राइवर, वो तो जिस तरह उन्होंने एक ड्रामेबाजी भी ड्राइवर ने की कि मुझे चोट लगी है और बाद में फिर आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, उससे अलहदा करके देखना चाहिए। और इस खातून के हवाले से मेरा ख्याल है पुलिस को और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को उसको रिलीफ देना चाहिए था। अगर उसने कोई बदतमीज़ी या कोई इस तरह का मामला भी किया था तो मेरा ख्याल है दरगुजर करना चाहिए था। और मैं ये समझता हूँ और मैं ये अपनी वफाकी हुकूमत से ये अपील भी करूँगा कि ये वाला जो मामला है इसको फौरी तौर पर देखा जाए और उस खातून को हमें रहा करना चाहिए। अगर और बाकी रही बात मामला जो कि गिल का है या उनके ड्राइवर का है, वो बाकी जो भी कनेक्शंस हैं उसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कनेक्शन जो हैं जोड़ने की ज़रूरत है। और इस अहम केस में अगर इन्वेस्टिगेशन में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो ये सारा फ़ायदा जो है ये उसको मिलेगा जो कि मेन मुल्ज़िम है शहबाज गिल जैसा, या PTI को फ़ायदा मिलेगा। सो इस तरह के मामले पे हमें मेरा ख्याल है हुकूमत को दोबारा इसको कंसिडर करना चाहिए और इस खातून को छोड़ना चाहिए।